नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीजी दीपंकर और डॉक्टर दीपंकर स्नेहदीप आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है प्राणायाम प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए और श्वसन संस्था का संक्रमण रोकने के लिए। शुरू करने से पहले एक विनती, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि मैं आयुर्वेद और योग के बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकूं। पहले हम चर्चा करेंगे प्राण क्या है। प्राण का मतलब है नाक से अंदर आने वाली और बाहर निकलने वाली वायु। योग में प्राण को जीवन शक्ति माना है। प्राणायाम का मतलब है जीवन शक्ति का नियंत्रण। प्राणायाम में हम गहरी सांस लेते हैं। यह शरीर और दिमाग को अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यही कारण है कि प्राणायाम सबसे अच्छा व्यायाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्राणायाम और गहरी श्वास के माध्यम से शरीर से 70% विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन शरीर के बाहर निकल जाते हैं। मूत्राशय और मल के माध्यम से केवल 30% विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। प्राणायाम के लाभ, शरीर और मन को शक्ति और ऊर्जा देता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति में सुधार यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। रक्त में अधिक ऑक्सीजन के कारण हम श्वसन प्रणाली के संक्रामक रोगों यानी इन्फेक्शियस डिसीज से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर के कार्यों में सुधार कराता है, तनाव दूर कराता है, ब्लड प्रेशर कम कराता है, पाचन शक्ति में सुधार कराता है। यह एलर्जी से लड़ने और माइग्रेन को ठीक करने में मदद करता है। शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बातें, प्राणायाम धीरे धीरे करें। प्राणायाम खाली पेट करें। आज मैं आपको 6 प्रकार के प्राणायाम यानी प्राण क्रिया सिखाऊंगा। उसमें से पहला है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी मतलब चैनल, शुद्धि मतलब सूक्ष्म चैनलों की सफाई। नाड़ी द्वारा प्राण शरीर में यात्रा करता है। ये प्राणायाम शरीर और दिमाग को शांत करता है। स्टेप्स, सीधे बैठे और गर्दन सीधी रखें, नज़र सामने की ओर स्थिर और फिर आंखें बंद करें। मन को उस हवा पर केंद्रित किया जाना चाहिए जो धीरे धीरे नासिका से अंदर और बाहर आती है। दाएं नासिका को बंद करें और फिर बाएं नासिका से अंदर और बाहर गहरी सांस लें। बाएं नासिका को बंद करें और फिर दाएं नासिका से गहरी सांस अंदर और बाहर लें। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसे शुरू में प्रत्येक बाजू से 30 बार करें। फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद प्रत्येक बाजू से 100 बार तक बढ़ा सकते हैं। लाभ, नाड़ी या चैनल को साफ करता है। यह नाड़ियों को, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को उत्तेजना देता है। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके स्टेप्स देखते हैं। सुखासन या पद्मासन में से किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठे। पीठ सीधी होनी चाहिए। दाहिने अंगूठों का उपयोग करके दाएं नासिका को बंद करें। आज्ञा चक्र पर तर्जनी और मध्यमा रखें। आज्ञा चक्र तीसरी आंख के जागरूकता के लिए चक्र है। 4 सेकेंड के लिए बाईं नासिका से सांस लें। इसे पूरक कहते हैं। अब 16 सेकेंड के लिए सांस को रोकें। इसे कुंभक कहते हैं। 8 सेकेंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे रेचक कहते हैं। अब इसके बाद दाहिने नासिका से सांस लें। 10 से 20 बार इसको दोहराएं। अभी मैं करके दिखाता हूँ।
इसका लाभ श्वसन संबंधी विकारों के इलाज में उपयोगी, दिल की समस्याओं यानी हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप, गठिया, माइग्रेन के दर्द के लिए अच्छा है। शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है। पूरे शरीर में फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन में सुधार करता है। प्राकृतिक रूप से त्वचा को चमकाने में मदद करता है। मधुमेह को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अब अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति शब्द दो संस्कृत शब्द से बनता है। कपाल का मतलब है माथा और भाति का अर्थ है चमक। स्वस्थ शरीर का एक लक्षण है चमकता हुआ माथा। ये मेमोरी और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। इसके स्टेप्स: सीधे बैठे और दोनों नासिका से गहराई से सांस ले तो पेट बाहर आ जाएगा। सांस बाहर छोड़े तो पेट अंदर जाएगा। आपका ध्यान सांस छोड़ने पर होना चाहिए। धीरे धीरे शुरू करें। रोज ऐसी कपालभाति कर सकते हैं और इसकी संख्या है 600। मैं आपको दिखाता हूँ। इसका लाभ: ये फेफड़ों, साइनस और श्वसन प्रणाली को शुद्ध करने में मदद करता है। फेफड़े के रोगों को रोकता है। नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। ये व्यायाम ऑक्सीजन की पूर्ति को बढ़ाता है और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। उसके बाद आता है श्वान गति प्राणायाम। श्वान का मतलब होता है कुत्ता या डॉग। इस प्राणायाम में श्वान की तरह सांस लेना चाहिए। ये तुलनात्मक रूप से आसान है। स्टेप्स: मुंह खोल के जीभ को बाहर ले ले और गहरी सांस ले। श्वान की तरह अंदर और बाहर सांस ले। इसे आपको 15 सेकंड से 5 मिनट में करना है। मैं करके दिखाता हूँ। इससे लाभ: ये वायुमार्ग को साफ करता है और वायुमार्ग की रुकावट को दूर करता है। यह शरीर में अतिरिक्त गर्मी को कम करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्राणायाम है कूर्म गति। इसमें कछुए की तरह सांस लेते हैं। कछुआ धीरे धीरे सांस लेता है लेकिन 100 साल जीता है। उसी तरह हम सांस लेने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टेप्स देखते हैं। सीधे बैठे, अपने दोनों हाथ पेट पर रखें। अंगूठे एक दूसरे के सामने हो जबकि सब उंगलियां बंद हो। आपके सिर को छाती से ऊपर की ओर ले जाते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपना सिर पीछे से छाती की ओर ले जाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। शुरू में इसे 10 बार करें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इसे 20 से 30 बार तक कर सकते हैं। यदि आप इसे तेज करेंगे तो चक्कर जैसा महसूस होने की संभावना होती है। कूर्म गति मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद अगला प्राणायाम है सर्पगति प्राणायाम। इसमें सांप की तरह सांस लेना होता है। स्टेप्स: सीधे बैठिए, 3 बार गहरी सांस ले, फिर एक झटके में सांप की तरह सांस छोड़े। ये आपके फेफड़े को पूरी क्षमता के साथ फुलाता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए? जिनको हर्निया है,
जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्राणायाम करें, आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ रहे, निर्भय रहे। धन्यवाद।